हम लोग प्रशासन को जानते हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं जो खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं, तो जो प्रशासन को समझता है और जानता है वहां पर जनता की मांग और जनता से संपर्क अनिवार्य है। और जो प्रशासन में रहकर जनता की आवाज नहीं सुनता और जनता से बात भी नहीं करता, तो वही जो है प्रशासन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। वो जनता की लोकतांत्रिक आवाज नहीं सुनते और काम नहीं करते। वो हमें आज दिन भर में पता चलेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और जो कॉलेज की अथॉरिटीज हैं उन सबसे समय मांगा है बातचीत करने के लिए और समझने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई और कहां तक पहुंचे हैं। और अभी हम जा रहे हैं तो देखते हैं कि उसका क्या होता है, उसके बाद आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने पुलिस से मिलने की बात की, थोड़ी देर पहले ये खबर आ रहा था कि कमिश्नर के ऑफिस से एक जो है इंफॉर्मेशन दे दिया गया है आप लोगों को कि वो आज नहीं मिल पाएंगे, वो कल आप लोगों से मिल पाएंगे। नहीं, हमें ये कोई सूचना नहीं है और कोई भी आधिकारिकता से ये सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। हमारे सब कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर हैं और जैसा होगा हम आपको बताएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऐसा प्रशासन जिसने लगातार, आप बार बार देखिए, बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है और अगर प्रशासन को हमारे जैसे लोगों से मिलने का समय नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं मालूम। हम आके पता करना चाहते हैं, अभी बताएंगे आपको, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक मिनट सुनिए। एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको मालूम होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आदेश से यहाँ पर हमारी टीम आई है। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं जो पहले मिनिस्टर भी रही हैं, कानूनविद हैं। हमारे दो जो दूसरे सदस्य हैं, एक त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरे राज्यसभा के सदस्य वो भी कानूनविद हैं। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि केवल मात्र जो केस यहाँ पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, केवल उसके बारे में हम लोग या बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित और गुस्से में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहां पर ये घटना घटी है वहां हमको जाने देगी। वहां जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे समय मांगा है कि पुलिस कमिश्नर हमको समय दे, चीफ सेक्रेटरी हमको समय दे, उससे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बात का विश्वास है कि हमको वहां जाना अलाउ करेंगे, और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। और बार बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी की जो लेट सरकार है उसमें पूरी तरह से मोरली फेल हो चुकी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि मुझे विश्वास है, हमको विश्वास है कि हमारी टीम को वहां जाने दिया जाएगा। नहीं जाने देगा तो बाद में आप लोगों से हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम जाके देखेंगे, अभी हम तो जा रहे हैं उधर। थैंक यू, वहीं जाके पता करेंगे। चलिए, हाँ आइए। रेडी है? देखिए, हम लोग तो ये है कि वहाँ पर जो है सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, ये बार बार पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटियां केवल वोट बैंक नहीं है, केवल स्टेटिस्टिक्स नहीं है, केवल राजनीतिक ढाल नहीं है। उनको 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 आजादी होना चाहिए, उनको सुरक्षा होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, हमारा एप्रीहेंशन, मैं तो 4th-5वीं बार आ रहा हूँ बंगाल के अंदर जांच कमेटी में।
मैं जांच कमेटी के अंदर 5वीं जांच कमेटी है मेरी, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है 5 बार का? अलग तरह का अनुभव है। हाँ। बहुत बार हमने देखा, हमको जाने नहीं दिया, हमारे सामने 70 से 80 ट्रक एक बार जो है हमारे सामने खड़े कर दिए गए और हमको जाने नहीं दिया गया है। तो अलग अलग तरह का हमारे, पिछली बार हम लोग आए थे, हमको एयरपोर्ट से बाहर हमको नहीं निकलने दिया, हम रोड पे थे, हम रोड के ऊपर जो है वहीं हमको अरेस्ट कर लिया गया और हमको थाने ले जाया गया, एयरपोर्ट के थाने में हमको ले जाया गया। 2 बार तो इस प्रकार की घटना घटी है। सच, इसका मतलब ये है कि सच्चाई छिपाना चाहते हैं। जो आदमी खुले होते हैं, जो सच्चाई जिनके पास होते हैं, वो किसी को रोकते नहीं है। जाओ पता करो, अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया है तो।